फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने समझा था यहाँ से ये सपोर्ट रेंज निकाली थी, ये 1, ये 2 और ये 3 यहाँ पे हाई बना था। उसके बाद हमने 23 to 38% की सपोर्ट रेंज निकाली थी। इस रेंज में अगर डिक्लाइन करता है 4 के लिए, इसको ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से 5 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, राइट। इस तरीके से हमने बात की थी और ये 38% से हमने अप्रोक्सीमेटली ये 38 to 61% 5 का प्रोजेक्शन भी कल निकाल के दिखाया था। और आज अगर देखें तो उसी 38% पे सपोर्ट लेके निफ्टी ने बाउंस किया, लेकिन ये जो 38% का लेवल था, मिनिमम टारगेट जो वेव 5 का आना चाहिए, वो नहीं आया और वो आए बिना ही निफ्टी ने यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेव 3 यहाँ पे हम कल बोल रहे थे उसको हमें इस हाई पे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि 5 का मिनिमम प्रोजेक्शन जो यहाँ से हमने निकाला था वो नहीं आया था, इसीलिए हमें 3 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो रिट्रेसमेंट हमने यहाँ से कल निकाली थी उसको आज हमें यहाँ पे शिफ्ट कर देना होगा, मतलब ड्राइव मार्केट में। तो ये 23 to 38% वेव 4 की नई रिट्रेसमेंट रेंज आ गई और उसी रिट्रेसमेंट रेंज में एक परफेक्ट ABC यहाँ पे निफ्टी ने बनाया। यहाँ पे सेंसेक्स ने भी सेम तरीके से करेक्टिव डिक्लाइन दिया था। आज अगर आपने ये मेरा वीडियो देखा है, मैंने अपलोड ऑलरेडी ये कर दिया है, इस वीडियो में अगर आपने देखा है तो यहाँ पे मैं प्लान कर रहा था सेंसेक्स में कॉल बाय का और मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि निफ्टी में भी सेम तरीके की पैटर्न बनी है और यहाँ से बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये जो है वेव 5 का प्रोजेक्शन, अब ये वेव 3 बन गया हमारा और ये लो जो है वेव 4, तो 5 का प्रोजेक्शन रेंज आ गया 38 to 61% और उस 38 to 61% की रेंज में निफ्टी ने बाउंस भी कर दिया, एक हाई भी बना लिया है। यहाँ पे भी हमने ट्रेड किए थे, ये ट्रेड भी हमने कैप्चर किया और ये वाला ट्रेड भी हमने कैप्चर किया है, जो आज मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें मेंशन भी किया है। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अभी क्या हो सकता है, नीचे से अगर हम बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3 इरेगुलर करेक्शन 4 और 5th के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 के प्रोजेक्शन जो है ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट। अब या तो 5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है या थोड़ा बहुत और ऊपर जाके कंप्लीट होगा। अभी ये जो पैटर्न बनी है यहाँ हाई से, ये इंपल्सिव डिक्लाइन लग रहा है और ये बाउंस जो है वो क्लियर कट करेक्टिव 3 वेव बाउंस लग रहा है। तो ये देख के लग रहा है कि यहाँ से एक डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे वेव 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका हो, ऐसा लग रहा है। इस वाले 5 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले, ये प्रोजेक्शन तो 5 के 5 का है, अगर ओवरऑल 5th का प्रोजेक्शन निकाले 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव है उसका 38 61%, तो यहाँ पे देख लेते हैं 38 तो यहाँ पे ही है 61% और यहाँ पे मैक्सिमम 100% है, राइट। तो यहाँ पे ही एक हाई लगाया है, एक्सटेंडेड है, तो एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो तेज़ी के साथ रिट्रेस भी करता है। इसका मतलब कि हो सकता है हमें आने वाले सेशंस में यहाँ तक का शार्प डिक्लाइन भी निफ्टी में देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पे वेव 5 कंप्लीट हो चुका है तो। अभी के केस में यहाँ पे A और 1 बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं हम B और 2, ये पैटर्न को देख के। और यहाँ से अगर हम C और 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन में मैं 100%, 123% और 161% को रख देता हूँ, राइट। तो ये जो है ये A और 1, B और 2 के बाद ये C और 3 की प्रोजेक्शन रेंज है। जैसे ही इस रेंज में एंटर करता है हम यहाँ से 23 to 38% करके यहाँ से नीचे की तरफ देख सकते हैं। इस पूरे बाउंस का, ये अगर इम्पल्स कंप्लीट हो चुका है तो इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट ये है 50 to 70%, 22,300 से लेके 22,166, इस रेंज में हमें एक करेक्टिव डिक्लाइन मिलता है तो यहाँ पे फिर से निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेगा कि और फॉल करेगा, वो जानने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ये 23,807 से हम जो डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 1, 2, फिर यहाँ पे 3 और 4 के बाद 5th की प्रोजेक्शन रेंज हमने निकाली थी 38 to
61%। इसके अंदर भी हमने काउंटिंग किया था 1 2 3 4 और 5, जिसमें ये लास्ट ABC ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, लेकिन हमने यहाँ पे अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट मेंशन किया था 22,238। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव, ऐसी हमने बात की थी, और अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस रेंज थी जो हमने पूरे डिक्लाइन की निकाली थी। और अभी अगर हम देखें तो इस रेंज में 38% के पास ऑलरेडी आ चुका है, और ये बाउंस जो है देखने में हमें एक इम्पल्सिव बाउंस लग रहा है। तो ये इम्पल्सिव है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे करेक्टिव डिक्लाइन के बाद ये फिर से कंटिन्यू कर सकता है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि 23,807 से जो डिक्लाइन है वो हायर टाइम फ्रेम में क्या हमने लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 23,807 से जो डिक्लाइन है उसको हम वेव सी बोल रहे हैं, क्योंकि ये 100% को ब्रेक कर चुका है। तो ये डिक्लाइन जो है वो ABC डिक्लाइन है। अगर ये ABC है तो ये एक इर्रेगुलर करेक्शन हो सकता है, तो ये हो जाएगा A, ये इर्रेगुलर B, और यहाँ से अगर हम C की प्रोजेक्शन रेंज निकाले तो ये 100%, 123% नॉर्मली होती है वेव C की रेंज, लेकिन क्योंकि ये बड़ा इर्रेगुलर करेक्शन है तो हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जैसे ये 1 बन गया, फिर 2, फिर 3 कितना प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद 4 कितना रिट्रेस करता है, वैसे यहाँ से 5th की प्रोजेक्शन रेंज निकाल के हमें अंदाज़ा आ सकता है कि इस रेंज में कहाँ पे ये बाउंस जो है इम्पल्सिव बाउंस कंप्लीट कर सकता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस रेंज में बाउंस का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उसके बाद यहाँ से डिक्लाइन होगा कि नहीं वो तो यहाँ पे आने के बाद डिसाइड करेंगे कि ये इरेगुलर करेक्शन है होगा या यहीं से ये कंटिन्यू करेगा। अगर मार्केट को कंटिन्यू भी करना है तब भी देखिए ये 1 2 3 4 और 5 बनने के बाद एक रिट्रेसमेंट तो आना पड़ेगा, ऊपर जाना है तब भी ये इम्पल्सिव के बाद करेक्टिव आना चाहिए, राइट। तो वो करेक्टिव पैटर्न 50 to 70% की रेंज में सपोर्ट लेती है। ये करेक्टिव फॉल लगता है कि नहीं लगता है, वहाँ से हम आगे का मूव जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। अभी के लिए तो ये 38% के पास इम्पल्सिव बाउंस दिया है, हमने 50 to 70% इसका स्मॉलर टाइम फ्रेम में निकाला है, और आने वाले टाइम में निफ्टी इस रेंज में बाउंस दे सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इस बाउंस का हमने पहले ही एनालिसिस कर लिया है, फिर भी आपको यहाँ पे एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये जो है एक इम्पल्सिव बाउंस हमें लग रहा है, और इस बाउंस का रिट्रेसमेंट ये है 50 to 70%, राइट। इस रेंज में ये करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो यहाँ से बाय का प्लान जो है वो बन सकता है। इमीडिएट मूव के लिए यहाँ पे A और 1 और ये B और 2 लग रहा है, C और 3 की प्रोजेक्शन रेंज हमने निकाली है। बाकी मंडे को जिस तरीके से ओपन होके बिहेव करता है टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं है और अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है उसके, 999 पर मंथ है, जिसमें आपको वीडियो कोर्स भी मिलेगा जो इलियट वेव का पूरा बेसिक जो कंसेप्ट है वो वहाँ पे आपको सीखने को भी मिल जाएगा। तो उससे आपको ये बेनिफिट भी होगा कि उसके बाद वो देखने के बाद अगर आप मेरे YouTube वीडियोस ये वाले एनालिसिस वाले वीडियोस देखेंगे तो वो समझने में भी आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी।